अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक पहुंचे थे, सही है ना? क्लियर। अब उससे आगे बढ़े। क्लियर। और यहां से आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सीधा सीधा कहने का मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से आपका क्वेश्चन भी शुरू होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पे हमें कैसे काम करना है, नहीं करना है, वो सारे लैंग्वेज धीरे धीरे करके हम लोग डेवलप करते जाएं। ठीक है, चलो पहले तो कुछ सर्टेन थ्योरी है, उस पे काम कर लें, है ना? पहला सेक्शन लिखो, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें लिखोगे इफ अ पार्टिकल moving, if a particle moving equal distance in equal time interval is called uniform मोशन। ठीक है, यानी इसमें क्या करोगे, सीधा सीधा v इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी, यानी x की वैल्यू क्या हो सकता है, v इंटू टी। क्लियर। यानी दिमाग में ये बात फिक्स्ड करें हम लोग कि यूनिफॉर्म, अगर जो वेलोसिटी बोले तो क्या समझना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वैसे ही बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक और लैंग्वेज आएगा, अभी जो बात समझाना चाह रहा हूं बस उसी पे हूं। ठीक, बाद में जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाना शुरू करेंगे तो लिख दे रहा हूं भले, लेकिन ये अभी यहां का बात नहीं है। ठीक, कि अगर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले तो हमें यह सोचना है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है ये? ठीक है, लिखेंगे इसे, वीडियो पॉज कर लें और लिख लें। और ये लैंग्वेज याद रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर जो बोला जाए, ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है कि अगर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर। अगर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसी पार्ट में फाइंडिंग एवरेज स्पीड, finding average speed in different cases, finding average speed in different
केसेस, ठीक है। केस फर्स्ट, लिखोगे इफ ए पार्टिकल moving with velocity v1 comma v2 up to vn velocity in their respective respective time interval t1 comma t2 up to tn, then their average speed will be ठीक। चेक करो, मान लीजिए किसी पार्टिकल को ए से बी जाना था, क्लियर, ठीक है। अब इसमें ये इतना दूर, कुछ भी कोई भी डिस्टेंस मान सकते, v1 वेलोसिटी से गया v1, टाइम लिया t1, फिर v2 इतने दूर में टाइम लिया t2, याद रखना इतने दूर में टाइम लिया t2, वैसे ही v3 टाइम लिया t3, वैसे ही कंटिन्यूअस आगे बढ़ता गया। और मान लीजिए इसमें गया vn और टाइम लिया tn, सही है ना, क्लियर, v1 v2 v3 और vn, क्लियर है। तो चेक करो, वेलोसिटी दिया और टाइम दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, क्या जो बोले क्लियर है, वेलोसिटी दिया और टाइम दिया, या डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, ठीक। तो सोचो, स्टैंडर्ड फार्मूला अभी बताए थे क्या, x इक्वल टू v इंटू टी, यानी चेक कर x1 की वैल्यू क्या होता, v1 t1, यानी यहां से यहां तक का जो दूरी था x1 वो क्या था, v1 t1। सिमिलरली यहां से यहां तक का दूरी x2 v2 t2, ठीक। सिमिलरली यहां से यहां तक का x3 v3 t3, सही है ना। सिमिलरली सोचो, जब यहां से यहां पहुंचे होंगे, ठीक है, तो क्या ये वाला पोर्शन xn vn tn होता, क्लियर, सही है ना। अभी बताया था, चेक करो, v इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी, तो x की वैल्यू vt, ठीक। लिखो इसे पहले, फिर आगे बताता हूं। वीडियो पॉज करें और लिखें, ठीक है। चलो भाई, अब स्टेटमेंट लिख लिए होंगे, तो ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूं। चेक करो, अगर जो हम लिखें v एवरेज, ठीक, तो क्या बताए थे, टोटल डिस्टेंस, अब तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn
डिवाइड बाई T1, T2, T3 और ऐसा करते हुए Tn। क्लियर है? तो x1 की वैल्यू, चूंकि चेक करो स्टेटमेंट में मैंने जो इस टाइप का स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन में भी लैंग्वेज या स्टेटमेंट वैसा ही होगा। ठीक है? क्लियर? तो मीनिंग कि इस वाले पोर्शन में काम तो करने आना चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़े कि हवा में उड़ जाएंगे या बिना लॉजिक के काम करते रहेंगे। सही है ना? तो चेक करो x1 की वैल्यू क्या होता, क्योंकि x1 क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं है, आपने निकाला है x1, तो x1 की वैल्यू क्या होता, v1 t1 v2 t2 सिमिलरली vt3 t3 प्लस ऐसा करते हुए vn tn डिवाइडेड बाई t1 t2 t3 और ऐसा करते हुए tn। क्लियर है लैंग्वेज? पक्का ना? ठीक है, लिखो इसे, फिर आगे इसमें बढ़े। ठीक है, हो गया। अब सोचो इस वाले पोर्शन में, अब ये सोच रहा होगा ये कौन सा बड़ा बात है, कुछ काम के लिए करा रहा हूं वो समझना। ठीक, अब इसी वाले पार्ट में इसका केस फर्स्ट में ही एक स्पेशल केस सोचो, स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, पकड़ में आ जाना चाहिए। केस फर्स्ट में ही स्पेशल केस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ए से बी जाना था। क्लियर? किया क्या गया कि ए से बी ये v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी, यहां पे जो टाइम t1 था वो t था यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक जो t2 टाइम था वो भी t था। यानी ये v1 और v2 दो वेलोसिटी से a से b तक पहुंचा, लेकिन जो दोनों इंडिविजुअली टाइम इंटरवल ले रहा वो सेम टाइम इंटरवल लिया हो, इक्वल टाइम इंटरवल स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल। तो सोचो इसके लिए x1 की वैल्यू क्या होता भाई, इसके लिए x1 की वैल्यू v1 इंटू टी होता नहीं होता। इसके लिए x2 की वैल्यू v2 इंटू टी होता, हाँ ना? ठीक, यानी फिर से अगर जो एवरेज वेलोसिटी की बात करते तो क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, यही ना? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। कोई दिक्कत? ठीक, यानी क्या कर रहे होते, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई क्या होता, t1 प्लस t2। x1 की वैल्यू क्या है, v1t, इसकी वैल्यू क्या, v2t, t प्लस टी। यानी जब सॉल्व करोगे तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? कोई दिक्कत? तो चेक करो रियलिटी में क्या है, ये v1 v2 चेक करना, ये अर्थमेटिक मीन है, पढ़ा होगा एपीजीपी में मैथ्स वाले पोर्शन में, अगर जो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, ठीक, तो ये वाला पोर्शन अर्थमेटिक मीन है। फॉर एग्जांपल ए से बी। क्लियर? और जो मैं क्वेश्चन एक बनाऊं यहां, ठीक, इफ ए particle moving with different
speeds v1 comma v2 and v3 for equal time, then find v average या एवरेज स्पीड, देन फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक, तो चेक कर, मैंने बोल दिया ना इक्वल टाइम, जैसे यह क्या था, ये भी टी ये भी टी, अलग अलग वेलोसिटी से जाए लेकिन टाइम इंटरवल सेम ले। क्लियर ना? तो यहां पे क्या हुआ, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो टाइम इंटरवल था। यहां कितना है 3, तो यहां v एवरेज क्या हो जाएगा, चेक करें, सीधा सीधा v एवरेज v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3, डायरेक्टली लिखना। 4 होता तो v1 प्लस v2 प्लस v4 डिवाइड बाई 4। क्लियर है? ठीक है, लिख लें इसे, लिखो इसे। चलो भाई, हो गया होगा तो अगला काम करें, चेक करें। यहां से लिखना शुरू करोगे, ये पूरा जैसा लिखा हो, मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है सीक्वेंस में, पहले ये फिर ये पूरा मिटाओ इसे। चलो भाई फर्दर काम करते हैं। अब केस 2, लिखोगे ए पार्टिकल is moving, a particle is moving with velocity v1 comma v2 up to vn in their respective displacement x1 comma x2 up to xn, then their average speed will be। क्लियर है ना? तो फिर से चेक करो यार, फिर से तो लिख ही रखे हैं हम लोग, है ना? फिर बोल रहा मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं, तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब क्या बोला, पिछली बार मैंने रिस्पेक्टिव टाइम डाला था, इस बार क्या डाल रहा हूं, रिस्पेक्टिव पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो चेक करो वी एवरेज, तो वी एवरेज के लिए क्या लिखता, वी एवरेज। ठीक, क्या कर रहे होते, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता मेरे भाई, x1 x2 और ऐसा करते हुए xn, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या लिखता, t1 प्लस t2, ठीक है, और ऐसा करते हुए tn। गलत तो नहीं है, सही है ना? अब चेक करो फर्दर,
फिर से वैसे ही फिगर बनाए और लॉजिकली सोचे। ठीक, कोई टफ नहीं है, आसान है। क्या ए से बी जाना था, ए से बी जाना था, क्लियर है? क्या करते, ये V1 से गया V2 इस वाले पार्ट में, और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े तो यहां में भी V1, इस बार रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, और सीक्वेंस में आगे बढ़े तो यहां से यहां तक xn। क्लियर है ये? ठीक, अभी फिर से वही काम, क्या टाइम दिया, अरे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो क्या टाइम दिया? नहीं, तो टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्या सिखाए थे अभी, v इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई टी, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई v। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बता रखा हो, तो मीनिंग सोचो, इतने दूर में जो टाइम लगेगा वो लगेगा t1, और t1 की वैल्यू क्या होगा, x1 बाई v1, हाँ ना? वैसे ही सोचो, t2 क्या होगा, x2 बाई v2। ठीक, सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ते जाए तो tn क्या होगा, xn बाई vn। ठीक, यानी अब इसकी जरूरत थी नहीं, ठीक है? अगर जो हम लोग v एवरेज करें, है ना, तो क्या था मेरे भाई, x1 x2 और ऐसा करते हुए जाते xn डिवाइडेड बाई t1 t2 अप टू tn। सही ना? तो x1 तो क्वेश्चन का लैंग्वेज में है, लेकिन t1 नहीं है, तो t1 को ट्रांसफॉर्म करके क्या आपने ऐसा लिखा? ठीक, तो क्या लिखते, x1 x2 ऐसा करते हुए xn डिवाइडेड बाई, क्या लिख सकते थे, x1 बाई v1 x2 बाई v2 और ऐसा करते हुए xn बाई vn। क्लियर है ये? चलो भाई, पहले यहां लिखो, फिर इसके स्पेशल केस में इंटर करें। वीडियो पॉज करके लिखो। ठीक है, हो गया? चलो भाई, नेक्स्ट इसके स्पेशल केस में इंटर करें। सही है ना? ठीक, स्पेशल केस में क्या होता, अब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मीनिंग ए से बी जाना था। क्लियर? ये V1 और ये V2, जैसे पिछले वाले पोर्शन में 2 पॉइंट्स लेकर रिलेशन निकाले थे, वैसे ही यहां भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि लॉजिक ध्यान होगा तब हम लोग आगे काम कर पाएंगे, लॉजिक के नहीं ध्यान रहेगा तो मर जाएंगे। ठीक है, फिर तो कुछ भी करा देगा ना क्वेश्चन। ठीक, अब इस वाले पोर्शन में ये जो था x1 वो x के बराबर, ठीक, और वैसे ही ये वाला पोर्शन x2 x के बराबर, जैसे पिछले वाले पोर्शन में t1 t के बराबर और t2 t के बराबर, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में v1 v2 वेलोसिटी गया, वैसे ही इक्वल डिस्प्लेसमेंट में v1 v2 जा रहा, मान लेते हैं। ठीक, तो चेक करो, टाइम तो यहां भी नहीं पता यार, तो टाइम की वैल्यू t1 और ये डेटा सीधा सीधा x डिवाइड बाई v1 होता क्या,
उसी ढंग से ये वाला पोर्शन T2 और ये डेटा भी x डिवाइड बाई V2। ठीक, फील करो यार। V एवरेज लिख रहा होता, ठीक, तो क्या करता, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, यही तो सिखाए। ठीक, तो x और x 2x, ठीक, और T1, तो x कॉमन ले लेना, तो 1 डिवाइड बाई V1 प्लस 1 डिवाइड बाई V2, x ने x को मार दिया, यानी 2 डिवाइड बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ठीक, चाहो तो तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ठीक, यानी 2 V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ठीक, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक, सिंप्लीफाइड फॉर्म। लेकिन इसे क्या बोलोगे, अगर जो आपने एपी और जीपी और एचपी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज अगर जो आपने पढ़ लिया होगा मैथ्स में, ठीक है, तो रियलिटी में ये क्या है, ये वाला पोर्शन है हार्मोनिक मीन, एचएम। जैसे पिछले वाले पोर्शन को मैंने लिखा, क्या लिखा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, वैसे ही मैंने इसे क्या लिखा, हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब ये सेम सिचुएशन 3 पार्टिकल के लिए होता तो उसे तुम क्वेश्चन के लिए तौर पे भी समझ सकते हो और ऐसे भी। ठीक है, पहले तो इसे लिख लो। ठीक है, उधर लिख लिया होगा। जैसे पिछले वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन दिया था वैसे ही, इफ ए पार्टिकल moving with different velocities v1 comma v2 and v3 in their respective equal displacement, then find the average velocity of the particle। ठीक, सोचो, लॉजिकली सोचो। ठीक, क्या हो जाता जब दो v1 और v2 था, ठीक है, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट था x और x रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल, तो क्या आया, 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। कहोगे तो मैं प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, लॉजिक दे रखा हूं तो क्या दिक्कत है, इसे क्या लिखता, डायरेक्टली लिखे, v एवरेज क्या लिखेगा, 3 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। हाँ ना, सही है ना, कि v एवरेज 3 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। ठीक है, अब यही चीज तुम सोच लो, 4 रहता तो 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1 बाई v4। कब, जब इक्वल डिस्टेंसेस चल रहा होगा तब। क्लियर है ये। ठीक है, लिखे सभी लोग इसे।
हो गया। चेक करो भाई। अब यहां से लिटरली, ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल्स पे काम करना शुरू करें। ठीक है, क्लियर? चेक करें। पहले इत्मीनान से न्यूमेरिकल का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, है ना, उसके बाद काम करें। जो भी पढ़े हो, ठीक है, उसे साथ रखे। रेस्ट न्यूमेरिकल्स पे कैसे कैसे काम करना है वो सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन के तौर पे ये ए और ये बी, ए से बी जाना था, क्लियर? और जाने का ये वाला पोर्शन पाथ 1, ठीक, और मान लो दूसरा सेक्शन ऐसे गया, समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ए से बी मान लेते हैं 50 मीटर गिवन है, क्लियर? और ये इस अगर जो पाथ से गया तो ये हो गया पाथ 2, क्लियर? ठीक है, मान लो पार्टिकल ए से चला t इक्वल टू 0 सेकेंड पे से, ठीक, और यहां पहुंचा t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, क्लियर? ये जो पाथ है, ये पाथ सेमी सर्कुलर आर्क है, यानी सेमी सर्कुलर है। तो मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन पक्का बनना चाहिए सभी से, क्लियर? मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, फर्दर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फर्दर एवरेज स्पीड क्या होगा, फर्दर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक? किसका मैं वो चाह रहा हूं? पाथ 1 और पाथ 2 जल्दी बनाओगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, सही है ना? मुझे थोड़ा जल्दी सॉल्यूशन चाहिए इसका। हो गया? चेक करो, डिस्टेंस क्या? पाथ 1 एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, तो ये तो सीधा सीधा जाएगा यार, ठीक, तो कितना गया? 50 मीटर, ठीक है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ए से बी, तो यही है शॉर्टेस्ट पाथ, तो कितना? 50 मीटर। एवरेज स्पीड क्या पढ़े थे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो डिस्टेंस कितना है? 50, टाइम इंटरवल कितना है? 10, सीधा सीधा 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या बताए थे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50, टाइम कितना? 10, एंड डेटा कितना? 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं,
अब नेक्स्ट पाथ 2 के लिए सोचो। पाथ 2 क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क यानी सर्कल का आधा पेरीमीटर। अरे सेमी सर्कुलर आर्क कहने का मतलब क्या? सर्कल का आधा पेरीमीटर। तो पाथ 2 के लिए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो यहां से यहां तक। ठीक, तो रियलिटी में क्या होना चाहिए? पाई आर, यही ना? ठीक, आर क्या? रेडियस। क्योंकि पूरा सर्कल होता तो पेरीमीटर 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर। इसका डायमीटर कितना हुआ? 50, तो रेडियस कितना होगा? 25, यानी 25 पाई मीटर। यही होता है ना भाई? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? फील करो, डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला था शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। मैंने तो यही बोला था ना, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। ठीक, तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल कौन सा रहा? ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 50 मीटर। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या बताए? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस कितना? 25 पाई टाइम 10। ठीक, यानी 2.5 पाई मीटर पर सेकंड। अब किसी को पाई की वैल्यू 3.14 लिख करके मल्टीप्लाई करने की इच्छा है, फ्री हो, कर सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कितना? 50, कहां है 50, डिवाइड बाय 10, यानी 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये? ठीक है, लिख लो। हो गया? चलो भाई, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं उस टाइप का, फिर मैं चेंज कर दूंगा ट्रैक। ऑलरेडी उस टाइप का क्वेश्चन करा रखा हूं, फर्जी में कहीं कहीं पूछता है। ठीक, और करा रखा हूं वेक्टर में मैं, ऐसा मीनिंग a man is moving (4 meter) towards east, then making a perpendicular left turn and move 3 meter and एक काम करते हैं, इसको 6 कर देते हैं, 6 मीटर एंड फाइनली टेक्स ए परपेंडिकुलर, चलेगा ना ऐसा? परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर राइट टर्न एंड मूव 8 meter. Find the distance and displacement
traveled by the particle. ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वेक्टर में करा रखा है, ठीक है, और इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चेक करो। मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराने के मूड में हूं, ऑलरेडी वेक्टर में करा रखा हूं, इसलिए देखें आप लोग, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं कि ऐसा ना लगे कि मास्टर ने कोई टॉपिक छोड़ दी, ठीक, क्लियर। इसे पूरे अच्छे ढंग से करा रखा हूं वेक्टर्स में। उधर का ही टाइम, सॉरी यहाँ का टाइम ऐसे सोचो मैंने वहां दिया ताकि यहां पर चीजें समझनी थोड़ी आसान हो और जो मतलब वाला काम है उस पे काम करें, ठीक है। चेक करो क्या था, फील करना, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस बनाए, ठीक, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस बनाए, याद करना बिल्कुल बताया था। ये वाई एक्सिस वाला पार्ट नॉर्थ हुआ करता था, ये साउथ हुआ करता था, ये वाला पार्ट ईस्ट और ये वाला पार्ट वेस्ट, ठीक। चेक करो, ए मैन इज मूविंग 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो पहले किधर गया, ईस्ट की तरफ, यानी इधर आया कितना, 4 मीटर, और जीन से चलना शुरू किया 4 मीटर, ठीक। कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब जा रहा है ऐसे, क्वेश्चन पढ़ो, देन मेकिंग ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न एंड मूव 6 मीटर, यानी ऐसे जा रहा था, लेफ्ट किधर पड़ेगा, यू, सही है ना, इधर घूमेगा तो राइट, इधर गया तो लेफ्ट, ठीक। तो 90 डिग्री कितना, 6 मीटर करना, ये 6 मीटर, क्लियर। उसके बाद मैन किधर जा रहा है, इधर, ऐसे। अब कह रहा फाइनली टेक्स ए राइट टर्न, परपेंडिकुलर राइट टर्न, राइट टर्न इधर कितना, 4 मीटर, सही है ना, कोई दिक्कत। तो फील करो, डिस्टेंस के लिए क्या बताए थे, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, यही बोले थे ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, जोड़ दे, 4 + 6 + 4 यानी 14 मीटर, हाँ ना। डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के सेपरेशन। तो इनिशियल पॉइंट कहां से चलना शुरू किया, यहां, फाइनल पॉइंट कहां है, यहां। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये वाला होता है यार, डी वेक्टर, होता नहीं होता, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखता, सिखाए थे, जितना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है सबको आई कैप में लिखो, ठीक है, जितना वाई एक्सिस के लॉन्ग है जे कैप में लिखो, जितना जेड एक्सिस के लॉन्ग है के कैप में लिखो, क्लियर है ये, ठीक। तो फील करो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता मेरे भाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस 4 आई कैप, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस 6 जे कैप, फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 आई कैप, यानी डेटा क्या हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलता तो 8 आई कैप + 6 जे कैप, अगर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलता तो, लेकिन पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। तो मैग्नीट्यूड क्या होता भाई, फील करो, सिखा रखे हैं 8² + 6², यानी वैल्यू कितना होता, 10 मीटर, क्लियर है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं वेक्टर वाले पार्ट में, सीधा सीधा वहां इसलिए उतना कराया ताकि यहां पर टाइम कम लगे, क्लियर है, ठीक है। इसलिए जो भी क्वेश्चन कराया हूं उस वाले पोर्शन को एक बार चेक कर लेंगे, फिर लिखो इसे फटाफट। हो गया, चलो भाई, ठीक। और वेक्टर वाला पोर्शन चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, और यहां से इत्मीनान से जैसे जैसे बताया हूं, ठीक,
वैसे वैसे काम करते जाए। लिखोगे ए particle moving half of total distance with speed v1 and next half of total distance with speed v2, then find the average speed of the पार्टिकल। ठीक है, थोड़ा सोचे इसे, वीडियो पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन सोचे। ठीक है, क्या कर रहा हो तो चेक करो, ऑलरेडी काम कर रखे हो इसमें, है ना। ए पार्टिकल मूविंग हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो जैसे सिखाया था, और शायद इसका मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है, ए से बी जाना था। ठीक, पूरा डिस्टेंस अगर जो एक्स माने, पूरा डिस्टेंस अगर जो एक्स माने, तो आधा डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक एक्स बाई टू, और यहां से यहां तक एक्स बाई टू। इसमें वेलोसिटी v1, इसमें वेलोसिटी v2, यही ना होता। तो चेक करें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, क्या टाइम गिवन है, नहीं ना। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और जो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें या स्पीड निकालना चाहें तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अरे यही ना होता, गलत तो नहीं बोल रहे, ठीक। तो फील करो क्या होता, T1 जैसे अभी जस्ट आज बताए थे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी, यही तो टाइम इंटरवल हो जाएगा 2/v1। वैसे ही इसमें T2 क्या होता, x डिवाइड बाय v2, यही ना होता। अब सोचो v एवरेज क्या होता, v एवरेज टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना, x/2 x/2, अरे हाँ ना, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना, x/2v1 x/2v2, यही ना था। x/2 को जोड़ेंगे क्या होगा, x होगा। क्या इससे x/2 कॉमन ले सकते हैं, x/2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 1/v1 1/v2। ठीक, x ने x को मार दिया। अब यानी v एवरेज चेक करो, अभी जस्ट बताए थे, सॉल्व करोगे फाइनली 2v1 v2
डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अभी तो कराए, क्लियर, लिखें इसे, ठीक है। हो गया, चलो भाई एक ऐसा क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, लिखोगे ए particle covers 3/4 of total distance with speed v1 and next 1/4 part of remaining distance covers with speed v2, clear, then find, कॉमा दे करके, then find the average speed of the particle, क्लियर, ठीक है। वीडियो पॉज करें और सॉल्व करने का प्रयास करें होता क्या है, ठीक है। चलो अभी जस्ट बताए थे वैसे ही सोचते हैं, है ना। इस वाले पोर्शन पे क्या था कि वेरीफाई करना, बेसिक्स है, बस गड़बड़ ना हो। क्या कर रहे होते हैं, फिर से सोचो, ए से बी जाना था, ठीक, तो टोटल डिस्टेंस क्या माने, एक्स, कुछ भी, तो उसका 3/4 यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3x/4, किस वेलोसिटी से गया, v1 से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x/4, क्लियर। अब सोचो क्या इसमें आपको रीजन पता है क्या, खुद सोचो ना, क्या इसमें आपको रीजन पता है, नहीं, क्लियर। तो इसलिए काइनेमेटिक्स है, इसलिए ये काइनेमेटिक्स है। डायनेमिक्स वाले पार्ट में क्या बताए थे, आपको रीजन पता होना चाहिए किस कारण से मूव कर रहा है, बोले थे ना ये बात, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रहे सभी लोग। चलो भाई चेक करो, क्या इसमें टाइम दिया, नहीं, तो t1 जो टाइम लगता है वो क्या लगता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यानी 3x डिवाइड बाय 4v1,
ठीक, वैसे ही सोचो T2 x डिवाइड बाई 4 V2, समझ में आ रहा? यानी जब V एवरेज लिखते तो टोटल डिस्टेंस कितना? 3x बाई 4 प्लस x बाई 4, टोटल टाइम कितना? 3x बाई 4 V1 और x बाई 4 V2। ठीक, सॉल्व करें, क्या होता भाई? इस वाले पोर्शन को x चेक करो, x बाई 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये डेटा x बाई 4 क्लियर है ये, और इसे क्या लिख सकते थे? 3 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ठीक है, x ने x को मार दिया, एलसीएम ले ले यार, एलसीएम लेता तो क्या होता? V एवरेज, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, गड़बड़ नहीं करना, 4V1 V2 डिवाइडेड बाई 3V2 प्लस V1। क्लियर है? ठीक है, तो सोचो प्रोसेस तो वही है जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा। ठीक है, अच्छे से इत्मीनान से जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस सेक्शन को वेरीफाई करना है। क्लियर? चलो फॉर एग्जांपल इस वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। ठीक, थोड़ा जल्दी चलना है, चेक कर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखे, फिगर से समझा रहा हूं। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। क्लियर? ये वाला पार्ट कैसा है? एक सर्कुलर ट्रैक, ट्रक मत समझ लेना, ट्रैक बोल रहा हूं। ठीक, जैसे कोई चक्कर वक्कर लगाते हैं ना वो गुलंबर उलंबर का, बिल्कुल वैसा। ठीक, इसका रेडियस 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये इसका ऑरिजिन, कोई साइक्लिस्ट है या कोई मैन है जो ए से पी पॉइंट पे गया, ठीक, और पी से ठीक परपेंडिकुलर है, चेक करना, ये पी से क्यू पॉइंट पे गया, ठीक है, और क्यू से ओ पॉइंट पे आया। क्या जो बोला क्लियर है? ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से ओ पॉइंट पे आया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस क्या होगा, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक, तो डिस्टेंस क्या बताए थे? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक, तो कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ये कितना है? पी से क्यू कितना है? आर्क है, और ये क्या है? क्वार्टर सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं है, क्वार्टर सर्कल है। तो चेक करो, क्वार्टर सर्कल का वैल्यू कितना? अगर जो पूरा लेंथ लेते तो 2 पाई आर, क्वार्टर है तो डिवाइड बाई 4। चलो ना, ये आर ही लिखते हैं ना, अभी जनरल इक्वेशन के तो आर लिखते हैं। ठीक, और ये वापस आया तो कितना? आर। ठीक, यानी फील करो, रेडियस कितना? 1, तो वैल्यू लिख लेना, 1 + 1 2 किलोमीटर। ये कितना? रेडियस 1 यानी पाई डिवाइड बाई 2, ये पूरा पार्ट किलोमीटर में होगा। सोच लो, r + r 2r, 1 किलोमीटर था, और यहां वैल्यू रखोगे तो कटेगा ही, तो π/2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट चेक करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बताया था? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन का बीच का डिफरेंस, यही था ना। तो ये चला कहां से? O से, पहुंचा कहां? P, P से चला
क्यू पर, फाइनली पहुंचा ओ पे, यानी पहले भी ओ बाद में भी ओ, यानी सेम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। क्लियर है ये? ठीक, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, फिर थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन और अगले क्लास में करना शुरू करें, ठीक है? यहां तक अच्छे से जो जो बातें बताओ ध्यान रखना। क्लियर? अगला क्लास।